due to operational reasons. Please check your email for more details. Apologies for the inconvenience. Press 1 to repeat. कुछ भी स्टार्टिंग आया, देखते हो बच्चे को। हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष पी एम, जो कि आपके सामने लाइव है और आज एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सेशन के साथ है। वो बेहतरीन सेशन जो करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं सारे बच्चों को एक ही बात कहूंगा, यार इस चैनल पर आपको आपके दर्द का मलहम मिलेगा। सच बता रहा हूं, ये तुम्हारा दर्द है जिसका मलहम लेकर आया हूं, और इस दर्द का मलहम सही समय पर पहुंचेगा तभी इलाज मुमकिन है। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब रखो, ताकि ऐसा बेहतरीन कंटेंट, जो कंटेंट शायद आपने खुद भी नहीं सोचा होगा, वो कंटेंट आपको समय पर मिलता रहे। इसलिए मेक श्योर करो हर एक बच्चा चैनल पे सब्सक्राइब रहना, ताकि एक भी ऐसा कंटेंट छूटे नहीं। तुम में से कितने वो बच्चे हैं जिन्होंने मेरा देखा है एनआईटी का सेफ स्कोर कितना होगा? ईमानदारी से जल्दी से चैट बॉक्स में बोलो, कितने ऐसे बच्चे हो जो एनआईटी सेफ स्कोर देखे हो? जल्दी चैट बॉक्स में जो देखे हो, यस सर यस सर। और जो नो है वो इसीलिए होगा नो क्योंकि उसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा। क्योंकि चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो जाहिर सी बात है चैनल का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो जो भी बेहतरीन सेशन है वो आप तक अगर पहुंच गया तो किस्मत, नहीं पहुंच गया तो किस्मत के भरोसे, है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूं चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि सब बेहतरीन सेशन तुम तक पहुंचे। और आज का सेशन तो भैया रॉक सॉलिड है, धमाकेदार है, धुआंधार है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले बताओ कौन से कैटेगरी में लाई कर रहे हो तुम? तुमने मॉक टेस्ट लगाना अगर शुरू कर दिया है तभी दे पाओगे, नहीं कर दिया तो नो लिख दो। अब मार्क्स कितने बन रहे हैं? 200 से ज्यादा बन रहे हैं मॉक टेस्ट में, आउट ऑफ 300 का पेपर, या फिर 150 से ज्यादा, 150 से 200, 100 से 150, या फिर 50 से 100 के बीच में, या 50 से भी लेस है तो भैया ई लिख दो। जल्दी बताओ, या ई वाले नो वाले भी हैं वो भी लिख सकते हैं। जल्दी बताओ कहां कौन से रेंज में लाई कर रहे हो? कम ऑन पीपल, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, कौन से रेंज में लाई कर रहे हो? ABCDE। अच्छा, बच्चा लिख रहा है नो, बहुत गलत बात। क्यों नो लिख रहे हो भाई? मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। पेन, चलो मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, मेजॉरिटी बच्चों का CEE। अच्छा, ई वाले भी बहुत सारे हैं भाई, ई वाले बहुत सारे हैं, और BC है, उसके बाद B और C वाले हैं, और सबसे ज्यादा ई वाले हैं, उसके बाद B और C वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो JEE मेंस का। अब देखो, मैं तुमको एक बात बहुत साफ बताता हूं, मैं डेटा वाला इंसान हूं, मुझे फैक्ट्स पसंद है, डेटा पसंद है। कहीं सुनाई बातों पे मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, और इसलिए मैं कभी किसी को कहता भी नहीं कहीं सुनी बातों पे विश्वास करो। तो तुम मेरे सेशन में, इस चैनल पे जितने सेशंस होंगे उन सेशन में ये बात जरूर देखोगे कि ये मास्टर जो भी बोलता है वो तथ्यों के आधार पर बोलता है, ताकि तुम्हारे लिए उसको मानना आसान हो और तुम्हारा विश्वास हमेशा पुख्ता रहे। क्योंकि इंसान जब कोई भी काम विश्वास से करता है तो वो बहुत, कहते हैं ना, गदर मचा के करता है। इसीलिए गदर, एकलव्य की टेस्ट सीरीज भी ला रहा हूं तुम लोगों के लिए। गदर, तुम लोगों का गदर पे इतना विश्वास है, इसलिए। तो मैं आपको सबसे पहले डेटा दिखाऊंगा, JEE मेंस का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डेटा क्या कहता है। क्योंकि आप जहां तक पहुंचना चाहते हैं वो डेटा की मदद से आपका स्ट्रॉन्ग विश्वास होगा कि आप वहां तक पहुंच पाएंगे। तो JEE मेंस का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डेटा ये कहता है। सबसे पहले ऊपर लिखा हूं JEE 2024 का जनवरी अटेम्प्ट। ठीक है, इसमें, और मैंने हर जगह सिर्फ 99 परसेंटाइल लिया है। क्यों लिया है 99 परसेंटाइल? क्योंकि ये सेशन ही 99 परसेंटाइल का है भाई, आप उसी के लिए आए हैं। आप जस्ट 93 या 94 परसेंटाइल के लिए नहीं आए। 99 परसेंटाइल 27 जनवरी शिफ्ट 1, ये ऐसा शिफ्ट था जो एकदम एबनॉर्मल था, कुछ बहुत ही ज्यादा आसान शिफ्ट आ गया था, तो 235 था। ये एनोमली है, एनोमली मतलब ये अपवाद है। ठीक है, तो आप इस 235 को ज्यादा दिल से नहीं लगाइएगा, क्योंकि आज तक जेई के हिस्ट्री में 235 नंबर पे 99 परसेंटाइल कभी नहीं किया है। ठीक है, अच्छा, सबसे लोएस्ट 156 है, मतलब सबसे कठिन पेपर में 156। ठीक है, अब नीचे में नॉर्मल हुआ, जेई अप्रैल अटेम्प्ट में हाईएस्ट 215 गया था, लोएस्ट 186। सबसे कठिन पेपर में बच्चे को 186 नंबर लाना पड़ा 300 में, और सबसे आसान पेपर में 215। फिर साल 2025, इस साल का, इस साल क्या हुआ, 99 परसेंटाइल के लिए 200 था वो हाईएस्ट मार्क्स, और लोएस्ट था 148।
तो आप एक बात तो देख रहे हो, 50 नंबर के आसपास का अंतर है। यहां 186 से 215 करीबन आप मान लीजिए 30 नंबर के आसपास का अंतर है। उसके बाद 203 से लेकर 172, सबसे कठिन पेपर में 172 और सबसे आसान में 203, 30 नंबर के आसपास का अंतर है। फिर यही एनालिसिस 23 में भी किया है और 22 में भी किया है। यहां का भी देख लो, 155 से 190, 160 से 200, 200 से 170, 213 से 170। तो मोटा मोटी तुमको लोवेस्ट वाला नंबर सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन या एवरेज अगर मैं पूछूं, दोबारा बताता हूं, 156, 186, 148 और 172, 172, 148, 186, 156 और यहां पे 155, 161, 169। मोटा मोटी मैं 170, 180 के आसपास मानू लोवेस्ट, मान लू लाल वाला जो दिख रहा है वो 170 टू 180 मान लू। कम से कम 170 से 180 नंबर लाने पड़ेंगे अगर पेपर बहुत कठिन भी आया है तो, मान लू। तो आपका कम से कम आ रहा है 180, ठीक है, 170 से 80 आ रहा है, बट मैं 180 थोड़ा हायर नंबर लेते हैं। पीछे सबसे ऊपर वाला क्या आ रहा है नंबर, मतलब अगर पेपर बहुत आसान हुआ तो एक तो 235 दिख रहा है, लेकिन ये अपवाद है, इसको हटाते हैं तो 215 दिख रहा है, 200 दिख रहा है, 203 दिख रहा है, फिर 190 दिख रहा है, 200 दिख रहा है, 206 दिख रहा है, 213 दिख रहा है। मतलब 200 से 210 के बीच में बार बार आ रहा है, 200 से 210 के बीच में बार बार आ रहा है, 213, 206, 200, 190, उसके बाद 215, 200, 203, तो 210 के आसपास माना जा सकता है। तो मतलब 180 से 210, और रियलिटी में हर पेपर में ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी 30-40 नंबर का, ये 155 से 190 35 नंबर, उसके बाद 206 से 170 36 नंबर, यहां पर भी 40 नंबर 43 नंबर, तो 30 नंबर के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। हमारा डेटा, अरे ये क्या हो गया, हमारा डेटा कहां गया, हाँ हमारा डेटा मोटा मोटी सही बैठ रहा है 180 से 210। तुम थोड़ा ज्यादा खुश हो जाना, 215 220 ले आना, बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो 99 परसेंटाइल के लिए आपको समझ में आ गया 180 से 210। इसका मैं कहूंगा हर बच्चों को टारगेट 10 नंबर ऊपर लेकर चलिएगा, और इसीलिए मैंने लिखा है कि 200 से 220 फॉर श्योर, गारंटीड बात है कि तुम 99 परसेंटाइल से ऊपर ले आओगे, ये टारगेट में अगर पहुंच गए तो। हालांकि 180 से 210 का नंबर बना है, पर आप इसमें आ जाइए, यही टारगेट उठा के चलिएगा। तो गेट सीएसई इन एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज, और इसमें मैंने सीएसई में एनआईटी में क्या चाहिए, इस पे सेशन पूरा डिटेल सेशन लिया है, यही सब डेटा बताया हूं, वो और सेफ स्कोर क्या होगा जेईई का, ये सब लिया हूं। अगर इसीलिए वापस बोल रहा हूं, ये सारे सेशंस तुम तक नहीं पहुंचे मतलब तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो ताकि ऐसा कोई भी सेशन तुमसे नहीं छूटे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 99 परसेंटाइल है, आपको अगर लाना है 210 नंबर, तो आप कैसे लाओगे? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 70 में काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो 70 आ जाएगा, मैथ्स में 70 आएगा ही नहीं, पसीने छूट जाएंगे। तो इंडिविजुअल बाइफर्केशन जानना जरूरी है। तो यही इंडिविजुअल बाइफर्केशन मैंने फिजिक्स का भी सब जगह बनाया है, ठीक है, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबका है और सारे सालों का है, मतलब मेरे पास पूरा डेटा ही है, डेटा ही पे मैं चलता हूं, डेटा ही मेरा इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स में 99 परसेंटाइल बच्चों को 75 से 90 नंबर पे आता है, मतलब फिजिक्स में बहुत नंबर उठते हैं। एक्चुअली में ये फैक्ट है, फिजिक्स में बहुत नंबर उठता है। केमिस्ट्री में ये अंक 65 से 80 में रह जाता है, और मैथमेटिक्स में ये 45 से 70 के बीच में ही रह जाता है। तो सबसे ज्यादा स्कोर फिजिक्स में होता है, फिर केमिस्ट्री में, फिर मैथमेटिक्स में। थोड़ा बहुत बदल सकता है, जैसे इस बार केमिस्ट्री 2025 में थोड़ा टफ किया था, बट फिर भी मैथमेटिक्स रिमेन्स ऑलवेज द टफेस्ट। क्लियर, इससे आपके 185 से 235 बनेंगे। तो आप मोटा मोटी मार्क्स समझ लीजिए कि आपको सबसे ज्यादा स्कोर करना है फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री में, फिर मैथ्स में। क्लियर है ये? अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट 5 साल का एनालिसिस मैथमेटिक्स के टॉप चैप्टर्स के लिए। अब ये जो एनालिसिस मैंने किया है, ये भी कैसे किया, डेटा दिखाऊंगा। तो पिछले 5 सालों का मैथमेटिक्स मैंने सारे चैप्टर निकाले, ठीक, ये चैप्टर्स यहां लिख दिया। अब ये सारे चैप्टर्स नहीं है, वो चैप्टर्स हैं जिससे अधिकांश सवाल पूछे गए हैं। अब डेटा बताता हूं, समझ में आ जाएगा। साल 2025 दिख रहा होगा, फिर 24, 23, 22, 21 सब दिख रहा है। सारे सवालों को मैंने लिख लिया, कितने सवाल आए। जैसे मैट्राइसिस डिटरमिनेंट जो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 में 61 सवाल आया था, 61 सवाल, सारे शिफ्ट, सारे पेपर को मिला के, जितने में जहां से भी आए। 22 में 47 सवाल आया, फिर 51, फिर 41, 34 सब लिख दिया मैंने। क्लियर, एक तो दिख रहा है कि वेटेज धीरे धीरे घट रहा है इसका, हाँ जी घट रहा है, ठीक है, किसी और का बढ़ रहा होगा, दिखाऊंगा। ऐसे करके 3D ज्योमेट्री, ऐसे करके सीक्वेंस सीरीज, सबका मैंने लिख दिया। क्लियर बात? अब ध्यान से देखो,
जब मैंने सबका लिख दिया तो मेरे को क्या मिला कि इन जो टॉप चैप्टर्स जो मैंने निकाले हैं, इन टॉप चैप्टर्स से 2025 में 352 सवाल पूछे गए थे, 2024 में 433, 2023 में 537 एंड सो ऑन। अब ये जो टोटल सवाल हैं, तो 2025 में टोटल शिफ्ट कितना हुआ था? तो 2025 में जो टोटल शिफ्ट हुआ था वो 19 शिफ्ट हुआ था। 10 शिफ्ट हुआ था आपका जनवरी में, 9 शिफ्ट हुआ था जनवरी में, और अप्रैल में 10 शिफ्ट हुआ था। 10 और 9 19 शिफ्ट हुए थे। टोटल 19 पेपर जिसमें 352 सवाल आए। टोटल 352 नहीं थे, टोटल तो ज्यादा थे, पर जो चैप्टर्स मैंने लिए हैं इन चैप्टर से 352 सवाल आए। ठीक है, 352 टोटल क्वेश्चंस, 19 शिफ्ट, मतलब हर शिफ्ट में डिवाइड किया इन दोनों को तो 18 सवाल हर शिफ्ट में आए। कितने चैप्टर से? चैप्टर की संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 चैप्टर्स लिए। 15 चैप्टर से 18 सवाल। अब ध्यान से, 2024 में 21 सवाल आया था इन 15 चैप्टर से, 2023 में 22 सवाल आया था, 2022 में 20 सवाल आया था, और 2021 में 20 सवाल आया था। तो कॉमन सेंस तो इसको देखकर मेरे को दिख रहा है कि मिनिमम टू मिनिमम 18 सवाल तो आ ही रहे हैं, यही मिनिमम नंबर है। पर मैं अगर उससे भी थोड़ा कम ले लूं तो मैं मान लेता हूं 16 सवाल आएंगे शायद। 16 सवाल अगर इन 15 चैप्टर से आ रहे हैं, मतलब हर एक चैप्टर, एवरेज तो हर एक चैप्टर से एक नहीं आएगा, क्योंकि और देखो मैं तुमको थोड़ा ज्यादा चैप्टर बता रहा हूं, क्योंकि तुम ये बात देखो, कुछ ऐसे चैप्टर जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 2 से 3 सवाल आता है, तो इसमें बीच में कुछ एक ऐसा चैप्टर आएगा, 1-2 चैप्टर जिससे एक भी सवाल नहीं आएगा। बट वो तो लाजमी है, क्योंकि यार जेडब्ल्यू को 100% तो कोई नहीं प्रेडिक्ट कर पाया, मैं भी आसपास पर पहुंच सकता हूं। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जहां से आपको सवाल शायद आपके शिफ्ट में देखने नहीं मिले। जैसे एग्जांपल के तौर पे 17, ये देख रहे हो, 19 पेपर हुआ था 2025 में, 19 पेपर हुआ था, 19 पेपर में 17 सवाल आया, मतलब कोई 2 ऐसा शिफ्ट रहा होगा जिसमें सवाल पूछा ही नहीं गया होगा पैराबोला का। और इनफैक्ट ये पैराबोला पे जब 2 ऐसे शिफ्ट होंगे जहां पे सवाल नहीं पूछा गया, तो हो सकता है वो आपका भी शिफ्ट हो जाए। तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं कि 2-4 चैप्टर एक्स्ट्रा ही पढ़ के जाना। अब तो अगर आपके 16 सवाल यहां से बनते, तो 16 × 4 64 नंबर का सवाल आपका यहां से इन टॉप 15 चैप्टर से आ जाता है। टोटल 27 या 28 चैप्टर हैं मैथमेटिक्स में, 27 चैप्टर मैथमेटिक्स में, उन 27 में से आप 15 पढ़ के जा रहे हैं, रफली 60% भी नहीं, मतलब 50 to 60%, 50-60% सिलेबस करके आप 64 नंबर पे पहुंच रहे हैं। और अगर आपको ध्यान हो, 64 नंबर 99 परसेंटाइल का मार्का होता है, 45 से 68 बहुत आसान पेपर रहा तो हाईएस्ट 68 जाएगा, मतलब आप एकदम 99 परसेंटाइल मार्का पे पहुंचे हुए हैं मैथमेटिक्स में, जस्ट बाय स्टडिंग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर्स, नॉट इवन स्टडिंग ऑल द चैप्टर्स, जस्ट बाय स्टडिंग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर्स। ये आप यहां तक पहुंच रहे हैं, 64 नंबर दिख रहा है। अब यही सेम काम मैंने केमिस्ट्री में भी किया, सारे चैप्टर्स उठाए, सारे चैप्टर्स का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे, हर बार कितने शिफ्ट हुए हैं ये पता है सबको। 19 सवाल एवरेज बना, 23 17 17 17 19, तो 19 मिनिमम, सॉरी 17 मिनिमम दिख रहा है, मैंने 17 का मार्का पकड़ा, 17 × 4 68 नंबर आ रहे हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दैट्स इट। ठीक है, अब यही सेम काम मैंने फिर फिजिक्स में भी किया। तो फिजिक्स में भी सारे चैप्टर उठाए, सबके नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखने के बाद कितने शिफ्ट आए, ये सारे शिफ्ट में मिनिमम 18 का नंबर पकड़ा है, 18 × 4 72। क्लियर है सबको? अब सब में इसमें मिनिमम 72 नंबर आ रहा है बच्चे को, इसमें मिनिमम केमिस्ट्री में 68 और वहां पर 64, इन सबको अगर जोड़ दें 72 68 64 64 68 72, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स, तो टोटल जोड़ने के बाद टोटल जोड़ लो भैया, कितना आ रहा है? 70 70 140 140 204 नंबर। बेटा मैंने भी आपको जो मार्का दिया था वो 180 से 210 के बीच में था, यही था, हाँ या ना? 180 से 210 के बीच में, 204 तक तुम यहां पहुंच गए हो। और ऐसा नहीं होगा कि इन चैप्टर्स के बाहर से आपके कोई सवाल आपको आता ही नहीं होगा, कुछ तो बेसिक तो पढ़ के ही जाओगे ना, 2-4 सवाल तो और भी बहुत सारे होते हैं, ये तो मैं बता रहा हूं 15-15 चैप्टर्स, समझ पा रहे हो? अब ये था डेटा, तो ये डेटा से आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा था कि यार तुम सिर्फ इन्हीं 15 टॉप के 15 चैप्टर्स पे भी अगर फोकस कर लेते हो तो बहुत सारा काम बन जाएगा, आप बहुत हद तक जेडब्ल्यू के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके होंगे। हाँ, उसके आगे ऑब्वियसली मेहनत करना पड़ेगा, मास्टर ये चैप्टर ही बता सकता है, सवाल नहीं बता सकता, सवाल आपको खुद से सॉल्व करके आना पड़ेगा। तो आप इन 15-15 चैप्टर से जेडब्ल्यू के एकदम करीब पहुंच चुके हैं, आपको पता है सवाल आएगा कहां से, अब पढ़ना तो आपको है। अब मैं आपकी मदद इसमें कहां कर रहा हूं, और तो मैंने क्या किया,
ये जो लिखा हुआ है ना 99 पेजेस में 99 परसेंटाइल, तो पहली चीज प्रूफ किया हूं कि आप 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हैं, और उसके लिए ये 204 नंबर दिखाया। अब ये 204 नंबर, ये 99 परसेंटाइल 99 पेजेस में कैसे आ जाएंगे? बस इतने कम करने से कैसे होगा? ध्यान से सुनो। मैंने क्या किया, माइंड मैप बनाया। अब तुम बोलोगे सर माइंड मैप कौन बड़ी चीज है, माइंड मैप तो सबको ही बनाता है, उससे 99 परसेंटाइल थोड़ी आता है। बिल्कुल नहीं आता, सही बात है। मैंने क्या किया, ये जो सारे चैप्टर से इतना एनालिसिस किया, मैं इससे और डीप एनालिसिस किया हुआ हूं। तो मैंने क्या किया पता है, इधर दिखाता हूं, ध्यान से देखो। जैसे मैथमेटिक्स का खोलता हूं, उसमें ज्यादा अच्छा समझ आएगा। जैसे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट है, 34 सवाल आया है, तो मैं पूरा 34 सवाल के अंदर घुसा कि भाई कहां कहां से सवाल पूछा गया। तो मेरे को दिखा कि इसमें कुछ 34 में से 24 सवाल, 23 या 24 एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है मेरे को, बट मैं देख रहा था, 23 सवाल ऐसे थे जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज पे, सॉरी इनवर्स बोल दिया, गलत बोल दिया, ट्रांसपोज, कहां गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के सिर्फ इन्हीं दो प्रॉपर्टीज पे 23 क्वेश्चंस थे। तो मेरे को एक बात समझ में आई कि यार मैट्रिसेस डिटरमिनेंट तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बच्चे को पूरा बोलूंगा पढ़ने के लिए तो उसके पसीने छूट जाएंगे। तो मैं उसका जीवन अगर और आसान बना दूं ये बोल के कि बेटा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में तुमको ये दो टॉपिक तो खा के जाना है, मतलब अंदर घोट जाओ। तो एडजॉइंट और ट्रांसपोज से 23 सवाल पूछे गए, 23, दैट्स अ ह्यूज नंबर। अब अगर 23 सवाल बच्चों को निकालना और ये सिर्फ दो टॉपिक पढ़ा दो तो मजा आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये जो मैंने माइंड मैप बनाया ना, ये मैंने माइंड मैप ओवरऑल नहीं बनाया। मैंने क्या किया, वो सारे टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं वो टॉपिक को लिया। जैसे सबसे पहले आप जब डाउनलोड करोगे उसको तो आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स दिखेगा, और उसके बाद सिर्फ एडजॉइंट नहीं दिखेगा, इसका थ्योरी बता दिया। थ्योरी बताने के बाद सीधा यहां पे क्वेश्चन, सीधा यहां पे क्वेश्चन, सीधा एडजॉइंट पे क्वेश्चन, मतलब तुमने तुरंत थ्योरी पढ़ी और उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। फिर ऐसा ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के साथ किया, थ्योरी यहां पर, थ्योरी के बाद ये क्वेश्चन, थ्योरी के बाद ये क्वेश्चन, और ये करने से टोटल 19 पेज के, मात्र 19 पेज का माइंड मैप बना है। माइंड मैप मात्र 19 पेज का बना है। 19 पेज में आप सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, और बचा हुआ 80 पेज, 80 पेजेस आपके सवाल है। 19 और 80 मिलाकर हुए 99 पेज। वो 99 पेज में आप पूरा का पूरा जो मैंने अभी आपको पीछे बताया 45 चैप्टर्स में 204 नंबर का अश्योरेंस, 204 नंबर तक की जर्नी, वो आपको यहां से मिल जाएगी। और इसीलिए स्टार्टिंग में बोला था कि बेटा जो लिख कर लाया हूं वो प्रूफ होगा, पक्की बात है। ये सिर्फ 99 पेजेस, और ये 99 पेजेस मैं आपको दे भी रहा हूं, ऐसा नहीं। सोच रहा था पैसा मांग लूं, लेकिन फिर सोचा क्या करूंगा इतना पैसा का, बच्चा अपना प्यार दे दे, दुआ दे दे, उसी से ऊपर उठ जाऊंगा। तो इसीलिए ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये पूरी तरह से फ्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया हूं, दिखा भी देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये यूट्यूब वीडियो चल रहा है, अच्छा मैं दिखा पाऊंगा, ये लॉग इन करना होगा, मेरा लॉग इन नहीं किया हुआ है। अरे यार ये कैसे डबल डबल हो गया, हाँ अरे खुल जा सिमसिम। ये वीडियो चल रहा है, इसी वीडियो में नीचे आ जाओ, ये तुमको दिख रहा है, ये क्यूआर कार्ड कैसे आ गया? अरे लगता है लिंक डाले नहीं है मेरे टीम वाले भी आंख में चौली करते रहते हैं। अरे भाई लिंक डाल दो भाई, बच्चों को लिंक देना है, यहां पर लिंक आएगा भाई, लिंक आएगा, ठीक है। अच्छा चलो लिंक नहीं आया तो इसके बारे में 2 मिनट बता देता हूं। क्यूआर कार्ड क्या है? ये बेसिकली माइंड मैप का ही एक फॉर्मेट है, फिजिकल कार्ड फॉर्मेट। अच्छा लिंक आएगा, हाँ तो वही बोल रहा हूं। क्यूआर कार्ड क्या है? ये बेसिकली कार्ड के फॉर्मेट में याद करने का, फॉर्मूला रिवाइज करने का बहुत तेज तरीका है, बट यहां पे लिंक आएगा, अभी आएगा। तुम लोग थोड़ा गाना गाओ मेरे साथ, आएगा आएगा आएगा, ठीक है। एनीवेज जोक्स अपार्ट, आप वो 99 पेजेस डाउनलोड कर लीजिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स वहां दिए हुए हैं और उससे लगे सवाल दिए हुए हैं। कॉन्सेप्ट्स और सवाल बना लीजिए। उसके आगे मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि कंटेंट मैंने देखा है, बनाया है, ये पूरा डेटा में मैं घुसा हूं। मैं देख रहा हूं हर साल आईआईटी कितना प्रेडिक्टेबल हो रहा है, जेडब्ल्यू कितना प्रेडिक्टेबल हो रहा है। अब देखो अनटिल जेडब्ल्यू, हो सकता है जेडब्ल्यू वाले बैठ के मेरा सेशन देख रहे हो, तो तुम किसी को पहले तो शेयर मत करना। शेयर करोगे तो हो सकता है वो किसी को ऐसा शेयर कर दे जो जेडब्ल्यू वाले से जुड़ा हुआ हो। तो अगर वो मेरा सेशन देख रहे होंगे तो हो सकता है ये गूगली आ जाए, अगले साल बोले कि अच्छा जहां जहां से हमने सवाल पूछा था वहां से 0 सवाल कर दो, 1 सवाल नहीं देंगे, हर्ष प्रियम तेरी ऐसी कम तैसी। अब अगर वो ऐसा कर लिए तो भी कोई बात नहीं, कहते हैं ना जेडब्ल्यू वाले अब मुझसे लड़ने आए तो भाई मेरा भी नाम है, लेकिन खैर ऐसा करेंगे नहीं, वो लोग अच्छे लोग हैं। बट
पता नहीं क्यों अच्छे लोग हैं, बोलते ही मेरे को हंसी आ गई। ऐसे मैं हंसना नहीं चाहता था, बट ठीक है। तो अब या तो वो ऐसा कर दें, लेकिन ज्यादा चांसेस में ऐसा नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे, और तुम लोग भी मेरा सेशन ये किसी को शेयर वेयर मत करना, तो अपने तक ही बस रखना, तो फिर बढ़िया है। तो फिर ये प्लान किसी को पता नहीं चलेगा और कोई चिल्ला चिल्ला के स्कीम नहीं बताएगा। मैं बस आपको बता रहा हूं, और जो बच्चा इस चैनल पे है बस वही जानेगा। तो ठीक है, ये स्कीम किसी को अपन कानो कान खबर नहीं लगने देंगे। आप लोग बस ये पेज डाउनलोड कीजिए, हो सके तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। घर के आसपास कोई फोटोकॉपी की दुकान होगी, उससे प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और मजे से प्रिंट आउट निकाल के घर बैठ के तगड़ा पढ़ाई करो। मतलब रगड़ दो भाई, और निकलेगा, पक्के से निकलेगा भाई। मतलब मैं जितना डेटा में घुसा हूं ना, मेरे को 200% का भरोसा है खुद पे, और ये डेटा पे, खुद से ज्यादा डेटा पे, कि भाई निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? मतलब तुम मेहनत कर रहे हो, काहे नहीं निकलेगा भाई? हैं? तो लग जाओ, ये 99 पेज मचा देगा। ठीक है? और अब विश्वास कर लिए कि ये मास्टर जो बोलता है वो करता है। इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, इस चैनल का कंटेंट तुमको बहुत बेहतरीन मिलेगा, मतलब गॉड लेवल मिलेगा। इसीलिए बार बार तुमको कहता हूं कि भैया चैनल पे सब्सक्राइब रहो। कहां गया ये? चैनल पे सारे लोग सब्सक्राइब रखो, ठीक है? ये तो ज्वाइन, अच्छा नहीं, ज्वाइन वाइन तो नहीं, पैसा वैसा मांग देगा, बट चैनल सब्सक्राइब रखो। इस पे सब्सक्राइब है ऑलरेडी भाई, देखो बेल आइकन बना हुआ है। तो सारे लोग को बोल रहा हूं, चैनल सब्सक्राइब रखो। इस पे जो कंटेंट आएगा ना, वो तुम सोच भी नहीं पाओगे कि अच्छा ऐसा कंटेंट भी पॉसिबल था, इतने डीप लेवल का एनालिसिस भी पॉसिबल था, ये तुम सोच भी नहीं पाओगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं हर बच्चे को, चैनल सब्सक्राइब रखो। तुम्हारे लिए ही कंटेंट बना रहा हूं, और बहुत बेहतरीन बना रहा हूं। जिस बच्चे को कंटेंट मिलेगा वो बल्ले बल्ले, जिसको नहीं मिला वो रह जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, किस्मत भी कुछ चीज होती है। तो आपकी किस्मत अच्छी है, आपको ये कंटेंट मतलब आपको समय पे मिल गया, बाकियों को शायद नहीं मिल पाया होगा। हो सकता है आपसे भी ज्यादा तेज बच्चा बैठा हो मार्केट में, बट उसके पास यूट्यूब नहीं हो, या यूट्यूब का ये वीडियो रिकमेंड ही नहीं हुआ हो उसको, हो सकता है। तो भैया चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, बढ़े आगे। चलो, तो बस दैट वाज ऑल। बच्चा बोल रहा है सर गदर सीरीज आ रही है। भैया गदर सीरीज पे काम कर रहे हैं, पूरा ऑफिस लगा हुआ है। मैं सोच रहा हूं किसी दिन लाइव सेशन करके तुमको पूरा ऑफिस की हालत दिखाऊं कि क्या हालत हो रखी है। ऐसा लग रहा है कि जंग छिड़ रखी है, चारों तरफ कॉपी किताब पन्ने फेंके हुए हैं। सब लोग गदर सीरीज और गदर एकलव्य टेस्ट सीरीज, इस बार टेस्ट सीरीज भी आएगी। आपके रिजल्ट को बहुत तगड़ा बनाने के लिए इस बार गदर एकलव्य टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहा हूं। तो दो चीज पे है ना, मतलब सारे के सारे लोग मार काट कर रहे हैं, खूनम खून हो रखा है बाहर, ऐसा समझो तुम। तो इसीलिए काम चल रहा है, समय थोड़ा लगेगा, समय दीजिए आप लोग। बट आपको ये भरोसा है, और इस भरोसे को हम कभी तोड़ेंगे नहीं, कि आपको जो भी फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ना, वो हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी मिलेगा। तो वो क्वालिटी में थोड़ा समय लग रहा है, तो थोड़ा सा समय दीजिए। आपको सबसे बेहतरीन गदर और गदर एकलव्य टेस्ट सीरीज, ये दोनों बहुत हाई क्वालिटी का मिलेगा। ऐसा चीज कि भैया उसको देखने के और करने के बाद तुम्हारा खुद पे भरोसा हो जाए कि यार आईआईटी से नीचे तो मैं जा ही नहीं रहा हूं, ऐसा। समझ रहे हो? चलो भाई, तो देवियों और सज्जनों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ भाई, अपने दोस्त